देने वाली हम आपको सुना रहे हैं। कल आपने श्रवण किया कि भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से राम कौन है इसके विषय में प्रश्न किया। संशय हुआ कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि राम कथा की आपको जानकारी है, इसलिए इतना भाव से पूछा है। लेकिन यह घटना और किसी के साथ घट चुकी है, तो सती और शिव बाबा को माध्यम बना के राम की कथा न सुना के शिव कथा सुना। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए महात्मा जी के यहाँ, भोले बाबा और सती कथा सुनने गई, पर बाबा ने कथा सुना, मैया नहीं सुना। लौटते समय राम जी के चरित्र पर संशय हुआ। और उस संशय को दूर करने के लिए सिया का भेष बनाकर परीक्षा लेने सती मैया गई। कथा कहती है भगवान तो अंतर्यामी है, सब जान गए। पूछ दिए कि भोले बाबा कहाँ हैं, अकेले क्यों भटक रही हो। समर्पण नहीं करके चतुराई दिखाई, भगवान ने अपना माया का प्रभाव दिखाया। और सती डर गई, भोले बाबा से आके झूठ बोल दी कि कछु न परीक्षा लेना गोसाई। कलह को हटाने के लिए बाबा सब समझ गए और कैलाश पहुंचे। विमान जा रहे थे, सती ने पूछा विमान कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले हमको भी चलना चाहिए। बोले बिना बुलाए नहीं। सती मैया जिद करी, यज्ञ में गई। और घटना यह है कि भोले बाबा का अपमान देख करके बुरा लगा। मेरा अपमान हो सह लूंगी, मेरे पति का अपमान हमसे सहा नहीं जाएगा। सब देवताओं को आश्वासन देके सती जी अर्थ कही योग अग्नि तन झारा भयउ सकल में हाहाकार। योग अग्नि में अपने को दाह कर ली। वही सती जाकर के मैना हिमांचल के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया। बड़ी हुई, नारद जी आए, गुण दोष बखान किया, तपस्या करने गई। आकाशवाणी हुई जाओ घर, शंकर जी मिलेंगे। सप्तर्षि आए, परीक्षा में सफल हुई। राम जी भोले बाबा का नेम प्रेम देख के प्रकट हुए, वरदान मांगे विवाह करिए। कामदेव चढ़ाई करने आया, कामदेव से बचने के लिए ऋषि मुनि तपस्या साधना करते हैं, लेकिन भोले बाबा को प्रभाव नहीं पड़ा। बाण मारा, बाबा का ध्यान खुला, कामदेव जल के भस्म हुआ। तारकासुर के उद्धार के लिए बारात लेकर के बाबा हिमांचल मैना के यहाँ पहुंचे। और बाबा बारात साज करके वहां से कैलाश से हिमांचल मैना के यहाँ गए। अपने भगवान भोले बाबा का विवाह का बड़ा सुंदर आनंद लिया। भूत प्रेतों के साथ सबके साथ बाबा पहुंचे थे। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। विदाई का समय आया। दास दासिया
भेंट में दिया गया, दहेज दिया गया। लेकिन धन्य है भोले बाबा, अपने घर लेके नहीं गए, जो भी मिला सब वहीं लुटा दिए अपने भूत दूतों में। सबको वहीं लुटा दिया। हमारे यहाँ दहेज की प्रथा नहीं थी, धीरे धीरे अर्थ प्रधान देश हो गया, दहेज का सब लीला चला। विचार करिए कि जिससे लोग प्रेम भी करते हैं और कहते हैं कि हमारा आपका तो प्रेम है, जिसके साथ पूरा जीवन रहने के लिए तैयार हैं, प्रेम भी उतने हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? दहेज भी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को देना पड़ता है। और आज इतनी बड़ी दुर्दशा है कि कई घर में तो लड़कियां खुद कहती है इतना देना पड़ेगा, दबाव भी डालती है अपने माता पिता को, लेके जाऊंगी इतना। अभी अभी हम देखे कई शादियां हुई, क्या तो भाई बड़ा आदर करता है लड़का, बड़ा प्रेम करता है, लेकिन बोला कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, इतना लाख देना पड़ेगा, चाहे जमीन बेच के दो चाहे कुछ करके दो। ऊपर से प्रेम भी कह रहे हो, जिसके साथ जीवन में रह रहे हो पैसा दे के रहना पड़े, ये कौन सा रहना है? और अर्थ प्रधान देश है, दुनिया है, चतुराई के साथ लोग बात रखते हैं, अपना हर जगह चतुराई है। लेकिन बाबा की कथा सुन रहे हैं भोले बाबा का, तो बाबा यही कह रहे हैं कि देना सीखो, लेना न सीखो। सुंदर सुंदर गहना से साज करके पार्वती को विदाई के लिए माँ गोद में बैठा करके सिखा रही है कि बिटिया, जीवन दुखों से भरा है, सुख ही सुख नहीं मिलता है, ऐसा करना, थोड़ा दुख सहन करना। शरीर मिला है तो दुख आएगा, सुख भी आएगा। दुख आएगा, जब दुख जाएगा तो सुख दे के जाएगा, और सुख जब जाएगा तो दुख दे के जाएगा। जिंदगी चित पट है, कभी चित कभी पट। जिंदगी रेलवे के लाइन के तरह सीधा नहीं है, गंगा की धारा की तरह टेढ़ा है, कभी इस घाट कभी उस घाट। बार बार आना जाना बंद करो। स्वरूप को लेकर के बीच में बहुत तरह की बात बोल दी थी, तो मन का थोड़ा भावना व्यक्त करने लगी कि हे बाबा हमको क्षमा करिएगा। और सुनिए, मेरी बिटिया का इतना ख्याल रखिएगा कि घर का दासी बनाइएगा। बोले नहीं नहीं, ये तो महारानी बन के रहेंगी। बोले नहीं, दासी बनाइए सरकार। नाथ उमा मम प्राण प्रिय, ये जो मेरी बिटिया है ना, हमको प्राण के समान प्रिय है। आप लोगों का अनुभव है, चाहे 8-8 बच्चे घर में हो, 8-8 बेटियां हो घर में, फिर भी माता पिता को उतने ही प्यारे होते, प्राण से बढ़ के बेटा बेटी होते हैं। इसलिए नाथ उमा मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करे, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरदे। जिसका जो भी अपराध हो, दुख हो, क्षमा करिएगा सरकार।
बाबा ने कहा चिंता न करिए, बहु प्रकार सासु समझाई। अपने सासू माँ को बाबा ने समझाया, चिंता न करिए। बिटिया को गोद में लेकर के माँ शिक्षा दे रही है, सिखावन दे रही है। हे बिटिया, ससुराल में कैसे रहना, मैंने जो गुण कर्म स्वभाव तुमको सिखाया है वो मैं दे रहा हूं। बाप को जो देना था बाप तो दे ही दिया, लेकिन माँ जो दे रही है इसको अपने गांठ में बांधना और हृदय में धारण करना। बेटी विदाई का प्रसंग बड़ा ही करुणादायक प्रसंग होता है। संत लोग, ऋषि लोग बताते हैं किसी का इकलौता बेटा हो, वह बेटा अगर गुजर जाए तो हो सकता है कोई कठोर बाप ऐसा होगा, ऐसा वज्र जैसा कठोर बाप का दिल होगा, हृदय होगा, उस बाप का दिल न पिघले। लेकिन अगर वही बाप की बिटिया की जब विदाई होती है तो कौन ऐसा बाप है जिसके आंखों में आंसू न आए। क्योंकि बाप बेटी की जो रिश्ता है निस्वार्थ रिश्ता है, बिना स्वार्थ का रिश्ता। बाप की तो इतनी देखभाल बेटी करती है जैसे माँ अपने बेटा की रखवाली, रक्षा और देखभाल करती। 1 घंटा लेट हो गए, पापा को फोन करके पूछेगी, बाबा भोजन करना है, कहाँ है, कैसे है। बेटा भले नहीं पूछेगा पर बेटी जरूर पूछती है। लेकिन हमारा समाज कैसा है कि बेटी होगी तो रूठ हो जाएगा, अनमन हो जाएगा। अब बेटा हो गया तो थाली परात सब बजेगा। माँ सिखावन दे रही है, बिटिया एक काम करना, तुम्हारे यहाँ अपने पति से स्नेह रखना और उनकी पूजा करना। जननी उमा बोली तब ले छंग सुंदर सुख दिन। क्या करना, करहूं सदा कर पद पूजा, करहूं सदा कर पद पूजा। क्यों? नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। अगर घर में सब ठीक है तो बाहर के देवता भी ठीक हैं। अगर घर में अनबन है, कलह है, झगड़ा है, तो किसी सदगुरु के शरण में, किसी मंदिर में, किसी गुरु के पास जाओगे, शांति मिलना मुश्किल है। जहाँ झगड़ा है वहाँ दूर करो पहले, तब वहाँ। पति भी पत्नी का उतना ही सम्मान करे जितना पत्नी पति की सम्मान करती है। दोनों के लिए कहा गया है। अरे भैया 1 हफ्ता वो चाय बना के पिला देती है तो एक दिन आप भी पिला देंगे, क्या घट जाएगा?
लेकिन अभी भी देहात में क्या रिवाज चलता है, हम मर्द हैं, हम खाना बनाएंगे, हम खिलाएंगे। अरे तुम नारी हो तो चौका बर्तन और रसोई करने के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए भी है, सब काम करने के लिए सबको समान अधिकार है। बचन कहते भरी लोचन बारी, बहुला लीन कुमारी। आंखों में आंसू भर करके मैना ने कहा कि हे परमात्मा, हे ब्रह्मा, तू भी बड़ा निर्दयी है। क्यों माँ और बेटी का रिश्ता बनाया है तो उसको मिलाता क्यों है जब बिछोड़ना ही पड़ता है। बेटी तो धान की खेती है, एक जगह बिचड़ा गिराओ, दूसरे जगह रोप दो। पढ़ाया लिखाया, जीवन दिया, स्नेह लगाया, जैसे 18 बरस की भई क्या करो, दूसरे के घर दे दो। कैसा रिवाज किया है ब्रह्मा ने। स्त्री को हमेशा पराधीन रहना पड़ता है। बचपन में माता पिता के अधीन, बड़ा हुई भाई के अधीन, विवाह हो गया पत्नी के पति के अधीन, बुढ़ापा हुआ बेटा बेटी के अधीन, समाज के अधीन, अपनी निजी जिंदगी जी नहीं पाती है क्योंकि कमजोर है। और कुछ प्रकृति ने उसको ऐसा बना दिया कि अपने खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाती है, मन को मजबूत नहीं बना पाती है। जो स्त्री मन को मजबूत बना ले उनका कल्याण हो जाता है, पर जो ढर्रा परंपरा, रूढ़िवादिता और गलत परंपरा में फंस गई, उनका जीवन तो नरक ही बन जाता है। कत विधि सृजे नारी जग माही, पराधीन सपन सुख नाही, पराधीन सपन सुख नाही। सपनों में भी सुख नहीं मिलता है नारी को, हमेशा पराधीन करना पड़ता है। बड़ी वही बिटिया जब विदाई होती है तो क्या हालत होता है। किसी संत ने कहा, बेटी भोरे भोरे, बेटी भोरे भोरे, जब ससुराल जाई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जाई है।
संझिया काहे के आइल रतिया काहे के आइल संझिया काहे के आइल रतिया काहे के आइल पागल घरवा दुआर देखी चले है उजाड़ पागल घरवा दुआर देखी चले है उजाड़ घर में माई दुआर भैया संग में रोवे लागल गैया घर में माई दुआर भैया संग में रोवे लागल गैया जाके बाबू के जगा दे तनी दियावा बुझा दे जाके बाबू के जगा दे तनी दियावा बुझा दे सब कुछ उगले किरनियाऊ सब कुछ उगले किरनिया भी सारे जन है सब कुछ उगले किरनिया भी सारे जन है बेटी भोर भोर जब ससुराल जन मांगी काली माई डोलिया दिहत बिल माई तोहसे बेटी की माँ कहती है डोली तो मेरी बिटिया की चली गई काश वापस आ जाती हे काली मैया कोई उपाय करो ना मेरी बेटी मेरे पास आ जाए तोहसे मांगी काली माई डोलिया देहत बिल माई तोहसे बेटी रोवेली हमार बहुत होई असुवन धार बेटी रोवेली हमार बहुत होई असुवन धार देख के नगरी के लोगावा हो देख के नगरी के लोगावा देख के नगरी के लोगावा यकुलाई जई है बेटी भोर भोर जब ससुराल
जइहा नौआ मोर भैया दुअरा बोलत होई कौआ जइहा नौआ मोर भैया दुअरा बोलत होई कौआ जाके पूछिया कुशलाई कहिया भेजली तोहर माई जाके पूछिया देखिया आँखिया में लोर कहिया दोनों हाथ जोर 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 बेटी हमनी के सुधिया हमनी के सुधिया बेटी हमनी के सुधिया दी सारे जनी है बेटी भोरे भोरे जाओ ससुराल जनी है भोरे भोरे जाओ बाबा